नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है छप्पनिया अकाल। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छप्पनिया अकाल के बारे में। दोस्तों, यह अकाल एक ऐसी त्रासदी थी जो भुलाकर भी नहीं भुलाया जा सकता। यह भयंकर अकाल सन 1899 ईस्वी में पड़ा। उस विक्रम संवत 1956 होने के कारण लोक भाषा में यह छप्पना काल के रूप में कुख्यात है। इस अकाल से मुख्यतया राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य भारत आदि क्षेत्र प्रभावित हुए। अनावृष्टि का ऐसा कहर बरपा कि लोग बादलों की बाट जोहते रहे, पर तपती रेत को बरसात की सुकून भरी बूंदें नसीब नहीं हुई। यह त्रिकाल अर्थात अन्न, जल एवं चारा का अकाल था। अकाल की मार ऐसी क्रूर थी कि आम जन के लिए जीवन की गाड़ी खींचना मुश्किल हो गया। एक एक दिन सबके लिए भारी पड़ रहा था। रात दिन सबकी एक ही चिंता, रोटी पानी चारे का जुगाड़ कहाँ से और कैसे करें। वक्त गुजरने के साथ घरों के चौके चूल्हों पर इस अकाल का असर साफ नज़र आने लगा। भूखमरी के हालात बनने लगे। लोग 2 जून की रोटी को तरसने लगे। अकाल की कालिमा गहराती गई। एक एक कर प्राणी काल कलवित होते गए। वनस्पति का तरल द्रव्य और जीवों की रगों में बहने वाला रक्त धीरे धीरे सूखता गया। क्षुधा शांत करने की ऐसी भगदड़ मची कि सामाजिक रिश्ते एक बीती बात हो गई। माताओं ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और भूखे तड़पते मृच्छिका के भ्रम में जहाँ जिसे सूझा आसरा लिया। पशुओं द्वारा खाई जाने वाली गंवार की सूखी फलियाँ विलास की वस्तु बन गई। लोग वृक्षों की छाल और बरूट घास के कांटे खाने को मजबूर हुए। शासन तंत्र की नाम कोई चीज़ नहीं थी। मानव शरीरों के खून का अंतिम कतरा तक हजम करने की गीदड़ दृष्टि वाले जागीरदार शासक इस घोर अकाल की स्थिति में सहयोग की बजाय भूख से तड़पते लोगों से कोसों दूर जश्न मनाते रहे। इस त्रिकाल ने हर जगह हर स्तर पर अपना तांडव नृत्य किया। भूख हर घर में पसरने लगी। हर तरफ भूख से बिलखते और तड़पते बच्चे, बूढ़े, जवान, हर ओर दिल दहलाने वाला मंजर था। भूखमरी का असर साफ दिखने लगा। बीतते दिनों के साथ भूखे लोग हड्डियों के ढांचों में तब्दील होने लगे। भूख की मार कैसी होती है ये कोई भूखा ही जान सकता है। बहुतेरे लोग भूख से इस लड़ाई में हारते गए और मौत के मुंह में समाते गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कमर में बंधी न्योली में चांदी के सिक्के थे, पर उनके दूर दराज गाँवों में अनाज उपलब्ध नहीं था। नतीजतन भूख के मारे दम तोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने साल दर साल इन अकालों की विभीषिका को बेमिसाल हौसले व बुद्धिमत्ता से झेला और संकटों के दौर से खुद और परिजनों की जिंदगी की नैया को बड़े जतन से खेया था। छप्पनिया अकाल हमारे पूर्वजों की हुई दुर्दशा से युवा पीढ़ी अनभिज्ञ है, क्योंकि तब और अब के हालात में काफ़ी अंतर आ चुका है। भारत में आज़ादी के पहले और बाद के लगभग 2 दशकों तक खाद्यान्न का उत्पादन जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी कम होता था। इसलिए मई 1960 में अमेरिका और भारत के बीच 4 वर्ष की अवधि के लिए PL 480 नामक एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को अमेरिका से लाल गेहूँ हासिल होता था। अमेरिका में पशुओं को खिलाए जाने वाले उस गेहूं को हमारे पूर्वज अकाल के समय खाने को मजबूर थे। जब अकाल पड़ता था तब सरकार द्वारा परमिट के जरिए उपलब्ध कराया गया धान जैसे लाल जवार, गेहूं, घाट आदि को खाकर लोग भूख मिटाते थे। सन 1966-67 में सरकार ने देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। इसका श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है।
कृषि प्रणाली और बुआई हेतु प्रयुक्त होने वाले बीजों की गुणवत्ता में परिवर्तन किए गए, उत्पादन में कम समय में वृद्धि हुई, भारत बड़े कृषि उत्पादकों के रूप में स्थापित हुआ है। आज खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर हो गया है। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान की उस समय की रियासतों की जनसंख्या का 25% जनता यानी लगभग 10 लाख लोग इस अकाल से मौत की ग्रास बन गए थे। मवेशियों पर भी इस अकाल ने करारा कहर बरपाया। खेतों में वीरानगी पसरी पड़ी रही। चारे पानी के अभाव में असंख्य मवेशियों ने दम तोड़ दिया था। भूख से तड़पते हजारों पशुओं की जान चली गई। खेतों व गांवों में हर तरफ हड्डियों के ढेर लग गए थे। दोस्तों, आज भी इस त्रासदी को याद कर लोगों की सांसें थम जाती हैं। आज राजस्थान के बीकानेर संभाग में इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचने के बाद यहाँ की विकट परिस्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ है। भूजल स्तर में सुधार हुआ है और उसकी लवणता में कमी आई है। नतीजन यहाँ पिछले लगभग 30 सालों में खूब पेड़ पौधे पनपने लगे हैं। आंधियों का प्रकोप कम हुआ है। इंदिरा गांधी नहर के पानी से पीने के पानी की किल्लत भी झेलने वाले इलाकों को राहत मिली है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।